हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। जनरल स्टडीज़ टेस्ट सीरीज़ का ये हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज़ लगा लिए थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस फोर्थ टेस्ट सीरीज़ को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, या फिर दूसरा कि जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, या फिर तीसरा कि राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, और जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही इस पुस्तक को जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है। ओके, जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो है वो नक्षत्र ज्ञान से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, वो इसके लेखक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्या क्रम है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यमुना, आफ्टर दैट चंबल, आफ्टर दैट सिंध, फिर बेतवा, केन, टोन्स और लास्ट में सोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का उपर्युक्त कूट से करें। पहला है कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ओके, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहते हैं, या फिर कावेरी नदी के क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है, क्योंकि गोदावरी नदी को हम लोग वृद्ध गंगा ही कहते हैं, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या फिर दक्षिण गंगा कहते हैं। साथ ही साथ कावेरी नदी को बोले तो उसका जो एरिया है उसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, देश के लिए लिखित संविधान जो है ये भारत शासन अधिनियम 1945 में स्वीकार नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ई, ये सभी है, जबकि धार्मिक न्याय जो है वो आपको धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये स्टेटमेंट लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी कि सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, सीमांत और सामंती विद्रोह। ये एक विचार था जो कि 1857 की क्रांति के रूप में विचार दिया गया था, और इसको देने वाले जो विचारक थे उसके साथ इसके कोट को मैच करना है। ओके, ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सैनिक विद्रोह और सर जॉन लॉरेंस ने कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था,
अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर एंड आउटरम बोला था, और सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी अनुसूची जो है ये शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में है, जबकि शपथ या प्रतिज्ञा ओथ का बात करें तो ये तीसरी अनुसूची में वर्णित है, और दूसरी अनुसूची में जो है वो पोस्ट के बारे में कहा गया है, पद के बारे में। ओके, जबकि 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है, एकदम सही है। 4थी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर जो है निरहरता के बारे में उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताना है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। क्वेश्चन नंबर 14, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद देकर की थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ओके, और 1780 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें 1824, तो 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पद राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निरूपित करता है। ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, मूल्यह्रास यानी कि डिप्रिसिएशन, और अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 10⁻⁻12 ग्राम के। क्वेश्चन नंबर 19, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज करते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोनार का यूज करते हैं हम लोग, जो कि पनडुब्बियां या फिर डॉल्फिन के बारे में बोले तो डॉल्फिन भी सोनार का यूज करती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ल्यूमेन इकाई जो है, ल्यूमेन इकाई है किसका? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स यानी कि ल्यूमिनियस फ्लक्स का। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं एक समान है, ठीक है। ट्रक का, मोटरसाइकिल का और कार का यदि गतिज ऊर्जाएं एक समान है तो अवरोधक बल लगाए, और यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः XYZ की दूरी पर रुके तो क्या होगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, X = Y = Z हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफी में यूज होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन जो होता है वो किसका रहता है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम थायोसल्फेट का। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांग में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अंतःद्रव्य जालिका का। क्वेश्चन नंबर 24, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण के पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जग में उपयोग करने को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बायोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 25,
अर्कावती, हेमवती, अमरावती, कामिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ई, इनमें से जो है कोई नहीं, यानी कि ये जो सहायक नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जैसे कि हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं, जो कि यहाँ से वो गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए निकलता है, झारखंड भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, केरल से तमिलनाडु जाने के लिए किस दर्रे से होकर के गुजरना पड़ता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पालघाट दर्रा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, धूपगढ़ी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 29, किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्रुखसियर, जिसको घृणित कायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे न्यू हिंदुइज्म के? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद जी। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान ही नहीं मानूंगा? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 32, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार, उसका जो है प्रकाशन कौन किया था? ओके, मिरातुल अखबार का प्रकाशन आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 33, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। और 1857 का जो रिवॉल्यूशन है वो बीपीएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, हर एक बार ये क्वेश्चन इससे बना रहता है। साथ ही साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो उससे भी ये क्वेश्चन फिक्स रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। ओके, और इस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो पॉमस्टर्न थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर इज रंगीला मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 36, चर्चा में रहे जीव मिल्खा सिंह का अन्य नाम क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लाइंग सिख। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपात लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, NH 925। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में। क्वेश्चन नंबर 39, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है? ओके, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, धीरेन्द्र पाल सिंह UGC के चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 यानी कि सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। ओके, इस तरह ये हमारा टेस्ट समाप्त होता है। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।